न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। किसान आंदोलन ने पूरे भारत में एक रूप ले लिया है। इसी के चलते 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भानु के आगरा की मंडल की टीम ने रमाड़ा होटल फतेहाबाद रोड के पास चक्का जाम करने की चेतावनी ही दी थी, लेकिन प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के सुबह से ही प्रशासन ने किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर नजरबंद कर दिया, जिसके चलते अपने कैंप कार्यालय महुआ खेड़ा में क्षेत्राधिकारी महेश कुमार को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का काम किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान रहे मौजूद। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन हमने किया है, ये जो काले कानून लाई है सरकार, इन काले कानूनों पे हम तो ये नहीं कह रहे कि आप वापस करो, कम से कम इसके ऊपर एक और कानून ले आओ, एमएसपी लागू कर दो हमारी। जब एमएसपी लागू हो जाएगी तो किसान को कहीं ना कहीं सहूलियत तो मिलेगी। तो आप एमएसपी लागू क्यों नहीं करते हो? तो लागू करने के लिए, और दिल्ली में जो हमारा धरना चल रहा है, इतने किसान भाई लाखों की तादाद में बैठे हैं, और फिर भी सरकार कभी पहले दौर में, कभी दूसरे दौर में, कभी तीसरे दौर में क्यों तारीख पे तारीख दिए जा रही है? क्यों नहीं खुले मंच पे आके प्रधानमंत्री जी बात करते सरकार से? सरकार को खुले मंच पे आके बात करनी पड़ेगी, किसान की मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो अन्नदाता में जिस दिन रोष आ गया उस दिन दिल्ली की दीवारों को हिला के फेंक। किसानों के आह्वान पर भारत बंद हुआ है और हम शांतिप्रिय ढंग से ही, हम सरकार को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाना चाहता, कानून अपने हाथ में भी लेना चाहते, क्योंकि हमेशा किसान एक क्रांति का प्रतीक और अन्नदाता किसान है और किसी भी प्रकार के पीड़ा नहीं सरकार को पहुंचाना चाहता। और लेकिन सरकार जो किसानों, लाखों करोड़ों किसानों वहाँ पर सड़क पर पड़ा हुआ है, सरकार उसकी नहीं सुन रही है। ये काला कानून सरकार क्यों वापस नहीं ले रही है? जब किसान अगर इस चीज़ का विरोध कर रहा है तो सरकार को तत्काल प्रभाव से कानून को वापस ले लेना चाहिए। और जो एमएसपी जो रेट है, एमएसपी से अगर कम जो खरीदारी अगर करता है तो उस पर कानून बनना चाहिए, और यही किसानों की मांग है। अगर ये नहीं होता है तो निश्चित है फिर क्रांति फैल जाएगी। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? कैसा कारण? जैसे मतलब कि अगर ये कानून वापस आएगा तो उसके पीछे क्या आगे क्या रहेगा? उस पर तो फिर तो महाभारत होगा, सीधा सीधा है। हर जगह कुरुक्षेत्र बनाया जाएगा। और क्या हुआ? जब किसान अन्नदाता किसान की अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या करेगा? मजबूर होकर के फिर तो करेगा ही। और इतना समय हो गया, दिल्ली में आप देख रहे हैं सरकार नहीं सुन रही है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? तो सरकार तानाशाह रवैया को अपना रही है। जो किसानों ने और अन्नदाता ने ये सरकार चुन के वहाँ भेजी है, वो इसलिए नहीं भेजी है कि घर में बैठ करके और उस कानून को, ऐसा कानून किसान विरोधी बिल पास कर दें और किसान की कमर तोड़ने का काम करें। किसानों ने इसलिए सरकार को वहाँ पर चुना था कि वो देश हित में, किसान हित में, मजदूर हित में और काम करें। अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित है कि जगह जगह क्रांति फैलेगी, फिर नहीं रोक पाएंगे, फिर शासन की और प्रशासन की खुद की जिम्मेदारी होगी। महुआ खेड़ा गाँव में आए हैं। यहाँ के किसानों ने ज्ञापन दिया है, विशेषकर जो भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट था, उनके सदस्यों ने, अध्यक्ष वगैरह जो भी यहाँ के सदस्य हैं, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन तक पहुँचाएंगे, और जो भी उनकी मांग है सरकार उन पर मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। जैसे कि भारत बंद का जो किसानों का उग्र प्रदर्शन कोई देखने को मिला आपको? नहीं, हमारे यहाँ के किसान बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमारी मांगों, हमारी बात को सुना है। वार्तालाप के द्वारा, एक सकारात्मक वार्तालाप के द्वारा चीज़ों का समाधान किया जाएगा।